हेलो एवरीवन, कैसे हो? मैं रवि कुमार। आज आपको पढ़ाऊंगा नाउन। आज ले आपका यह लेक्चर नंबर 1 कहे तो स्टार्ट हो रहा है। आज ले आपको मैं इंग्लिश शुरुआत करता हूँ, ठीक है। लेक्चर नंबर 1 है, ठीक। लेक्चर नंबर 1 है इंग्लिश का। मैं अब आज ले शुरुआत करता हूँ, ठीक है। तो जो यहाँ पर समझिए, पूरा अच्छी तरह से समझेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से समझेंगे नहीं तो आपको यह समझ में आएगा नहीं। तो जो यहाँ पर लिखा है क्या, नाउन। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा, जो आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। नाउन का हिंदी क्या होता है, संज्ञा। लेकिन यहाँ पर और समझिए आसान भाषा, जो आपका है नोमेन। नाउन है जो नोमेन शब्द से बना है। किससे? नाउन जो है नोमेन शब्द से बना है, और जो जिसका लैटिन भाषा होता है नाउन। क्या होता है? लैटिन भाषा होता है, लैटिन भाषा होता है नाउन होता है, ठीक। इसका इंग्लिश भाषा, नाउन का इंग्लिश भाषा क्या होता है, नेम होता है। क्या होता है? नेम होता है। इंग्लिश का, अरे सॉरी, नाउन का इंग्लिश नेम, इंग्लिश भाषा क्या होता है, नेम होता है। और हिंदी में क्या होता है, नाउन का हिंदी नाम या संज्ञा। नाम या संज्ञा। तो यहाँ कह सकते हो कि नाउन का हिंदी क्या होता है, नाम भी होता है। क्या होता है? नाम भी होता है। संज्ञा जो आपका संज्ञा होता है, हिंदी नाम होता है। नाउन है जो नोमेन्स वर्ड से बना है, जिसका लैटिन भाषा होता है नाउन, और इंग्लिश भाषा में हम कहते हैं नेम, और हिंदी भाषा में हम कहते हैं संज्ञा या नाम, ठीक। अब यहाँ पर समझिए मैं लिखा क्या हूँ। लिखा हूँ कि अ नाउन, कोई भी नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन जो होता है यह किसी न किसी शब्द का नाम होता है। क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है। क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। नेमिंग वर्ड, नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। यहाँ पर समझिए कि एनी नेम इज नाउन। यहाँ पर लिखा है कि एनी नेम इज नाउन, मतलब कि एनी मतलब किसी भी, नेम मतलब नाम, इज नाउन। दुनिया के जितने नाम हैं, कोई भी नेम नाउन, जो कोई भी नाम है, जैसे आपका नाम है मोहन, मेरा नाम है सोहन, दूसरे का नाम है दिलीप, जिसका नाम है कोई ना कोई नाम है, वही उसका क्या है, नाउन होता है। दुनिया के जितने नाम हैं वह क्या होते हैं, नाउन होते हैं। क्या होते हैं? अ नेम इज नाउन। एनी नेम इज नाउन। जितने नाम होते हैं, कोई भी नाम हो वह नाउन होता है। नाउन क्या होता है? नाम होता है, ठीक है। एनी थिंग इज नाउन। एनी थिंग इज नाउन। दुनिया के जितने भी वस्तु होते हैं, कोई भी वस्तु होता है, कोई भी वस्तु होता है, वह वस्तु क्या होता है, नाउन होता है। जैसे यह पेन है, पेन क्या है, यह नाउन है, ठीक है। क्यों नाउन है? इसका नाम ही क्या है, पेन, ठीक है। अब यह बोर्ड क्या है, यह वाइट बोर्ड, इसका नाम है, इसलिए यह नाउन है, ठीक है। दुनिया के जितने नाम होते हैं, मान लो कि आज जेकर जेकर नाम बा वो क्या बा, नाउन बा। क्या बा? नाउन। दुनिया में जितने नाम हैं, जिनके नाम हैं वही नाउन है, ठीक है। अब यह लिखा है नीचे, नीचे लिखा हूँ, यहाँ पर समझिए कि अ नाउन इज नेम। अ नाउन इज नेम, कोई भी नाउन होता है, अ नेम ऑफ, कोई नाम होता है, ऑफ एनीथिंग, कोई वस्तु होता है। ये जो नाउन है, ये नाउन कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई आपका वस्तु भी हो सकता है, कोई भी आपका क्या हो सकता है, या नाम भी हो सकता है। थिंक माना आपका होता है वस्तु, आपका वस्तु भी हो सकता है, और नेम मतलब क्या होता है, नाम। आप कोई नाम भी हो सकता है। यहाँ पर समझिए आसान भाषा में
तो यहाँ पर मैं आसान भाषा में कह दूँ कि जो नाउन होता है, नाउन यह क्या होता है, यह वस्तु भी होता है, या क्या होता है, या नाम भी होता है। ठीक है, वस्तु मतलब थी और नाम मतलब नेम। जो नाउन होता है यह क्या होता है, वस्तु भी होता है और नाम भी होता है। दुनिया के जितने नाम हैं वह नाउन है, दुनिया के जितने वस्तु हैं वह नाउन है। ठीक है, ने जो इसका एग्जाम्पल है, जैसे मोहन, मोहन क्या है, नाउन है। मोहन क्या है, नाउन है। बॉय क्या है, नाउन है। गर्ल क्या है, नाउन है। पेन क्या है, नाउन है। पेन मतलब होता है कलम, गर्ल मतलब लड़की, बॉय मतलब लड़का। ठीक है, इसका नाम है तभी तो मैं इसको जान रहा हूँ। तब तो इसका जिसका नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। या दिल्ली, दिल्ली भी नाम ही है, तो नाम है तो क्या है, नाउन है। या पटना, पटना का भी नाम है पटना, इसलिए यह नाउन है। यहाँ पर वाटर, वाटर मीन्स होता है पानी, और पानी जो वाटर है इसका भी नाम क्या है, पानी, इसलिए यह भी क्या है, आपका वाटर नाउन है। जो मिल्क है, मिल्क मीन्स होता है दूध, तो बताओ कि जो दूध नाम है वह क्या है, नाउन है कि नहीं, है, जरूर है। जो गंगा, गंगा भी एक नाम है, इसलिए गंगा हमारा नाउन है। होनेस्टी, होनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, होनेस्टी मतलब ईमानदारी। तो ये बताओ कि ईमानदारी जो है क्या है, नाउन है, क्योंकि कोई व्यक्ति ईमानदार है इसलिए उसे हम ईमानदारी कहते हैं। अगर वो चोर होता तो उसे हम चुहाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो अभी क्या उसका नाम है। ठीक है, नाउन हुआ। अब जो हम इसके हम जो अब नाउन के, नाउन को हम कास्ट के, क्या, कास्ट के आधार पर मतलब जाति के आधार पर हम बांटते हैं। कास्ट मतलब क्या होता है, जाति, जाति के हम आधार पर क्या करते हैं, बांटते हैं। तो यही लिखा हूँ कि जो नाउन, नाउन को हम जाति के आधार पर बांटेंगे। ठीक है, तो नाउन को हम जाति का आधार बांटेंगे, कास्ट का आधार बांटेंगे। तो यही लिखा हूँ कि इफ नाउन, यदि नाउन इज डिवाइडेड, हम नाउन को क्या कहते हैं, डिवाइडेड, बांट दिया जाता है ऑन द बेसिक ऑफ इट कास्ट, उसके जाति के आधार पर, उसके जाति के, यदि हम उसके जाति के आधार पर क्या करते हैं, नाउन को हम बांट दे, अलग अलग क्या कर दें, तो उसका फाउंड इंटू 5 पार्ट, तो इसका कितने भाग होते हैं, 5 भाग होते हैं। कितने होते हैं, 5 भाग होते हैं। अगर हम नाउन को जाति के आधार पर बांटते हैं तो उसका कितने होते हैं भाग, उसके फाउंड इंटू 5 फॉर्म्स, इसके 5 फॉर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, 5 फॉर्म्स होते हैं। ठीक है, अब 5 फॉर्म होते कौन कौन जा, अब देखो यह PCCA में यह क्या है, ट्रिक है, यह क्या है, ट्रिक है। यहाँ पर समझ क्या है, ट्रिक है, यह क्या है, ट्रिक है, ट्रिक। PCA में मतलब मा, ठीक, पकमा। यह जो P से है प्रॉपर नाउन, C से है कॉमन नाउन, C से है कलेक्टिव नाउन, M से है मटेरियल नाउन, A से है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, तो ये जो प्रॉपर नाउन है, यह प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। प्रॉपर नाउन का हिंदी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन का होता है कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल होता है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट होता है आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक है, प्रॉपर नाउन जो होता है किसी खास व्यक्ति के बारे में बात करता है, खास व्यक्ति के बारे में बात करता है। ठीक है, तो आपका होता है प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो होता है वह किसी जाति के पूरे जाति के कॉमन, मतलब किसी जाति के जो कॉमन है नाम है उसको बोध करता है। क्या, कॉमन नाउन। कलेक्टिव नाउन पूरे झुंड को, पूरे समूह को बोधित करता है, वहीं आपका होता है क्या, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन आपका होता है तेल होता है, ऑयल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वाटर होता है, मिल्क होता है, यह सब क्या है, मटेरियल नाउन है।
जो आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है महसूस करना, महसूस, जो आप जैसे महसूस करते हैं, जैसे आपको कोई टच जैसे छुआ तब महसूस किए, ठीक है, तो ये आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बताओ को होनेस्टी को हम ईमानदारी को छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आपको ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहता है जिससे हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, वही आपका होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये आपका हुआ नाउन के बारे में। कल हम पढ़ेंगे क्या, अब प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे, फिर कॉमन नाउन पढ़ेंगे क्या। चलिए, तो ये जो प्रॉपर नाउन है इसे मैं समझाऊंगा प्रॉपर नाउन होता क्या है। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास नाम, किसी व्यक्ति का खास नाम हो, ठीक है, कोई नाउन का खास नाम हो, ठीक है। तो यह डिफिनीशन लिखा है, डिफिनीशन कि अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग। अ प्रॉपर नाउन इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, मतलब कह कि एनीथिंग कोई भी वस्तु का नाम जो खास नाम हो, ठीक है, तो वह कहलाता है प्रॉपर नाउन। जैसे यह मोहन, गंगा, पटना, इंडिया, अमेरिका, यह सब क्या है, प्रॉपर नाउन। अब आपको यह बात समझ में नहीं आया होगा, अब आसान भाषा में समझिए। देखिए, मान लीजिए कि आपके बीच या चाहे मान लीजिए कि इस क्लासरूम में बहुत सारे लड़के बैठे हैं, क्या करें, बहुत सारे लड़के बैठे हैं, तो मैं आया और कहा कि यह बहुत सारे लड़के हैं। मैं क्या कहा कि यह बहुत सारे इस क्लास में लड़के हैं। अब मैं आऊँगा तो कहूँगा लड़के खड़े हो जाओ, तो बताओ मैं कहूँगा लड़के खड़े हो जाओ, तो अब देखो लड़के खड़े हो जाओ तो लड़के सारे खड़े हो जाएंगे, लेकिन मैं किसी का पर्टिकुलर नेम लेकर, किसी का एक व्यक्तिगत नाम लेकर, खास नाम लेकर मैं पुकारूं, बुलाऊं, मैं कहूं कि मोहन खड़ा हो जाओ, तो बताओ कि सिर्फ जिसका नाम है मोहन वही बच्चा खड़ा होगा, बाकी सारे बच्चे बैठे रहें। मतलब कि मेरे नाम ही बुलाया, अब मैं जब ने उसका नाम लिया तो उसके मन में हाँ कि मेरे ही को सर बुला रहे हैं, तो वह खड़ा हो गया। तो मतलब कोनो कन्फ्यूजन नहीं है, कौन कन्फ्यूजन नहीं, तो नाम लेते ही कोनो कन्फ्यूजन ना होके वो आपके सामने फिगर बन जाए। अब जैसे अब जैसे जो है क्या या पटना, मैंने ही पटना नाम लिया, आपके मन में इसका फिगर बन गया, हाँ कि पटना ऐसा है, ठीक है, ठीक है। तो यही लिखा हूँ कि निश्चित तस्वीर जिसका सिलेक्शन में नो कन्फ्यूजन हो, वही आपका होता है प्रॉपर नाउन। यहाँ पर समझिए। अब फैक्ट हम कारण के बारे में समझते हैं। कारण क्या होता है, प्रॉपर नाउन का कारण क्या क्या है। तो लिखा पहला कि इट गेट्स बिगिनिंग विथ कैपिटल लेटर। जो यह प्रॉपर नाउन है या अपने शुरुआत में क्या लेता है, कैपिटल लेटर लेता है, या कैपिटल लेटर के साथ क्या होता है, शुरुआत होता है। प्रॉपर नाउन जो होता है यह कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। अब बताओ, देखो मोहन क्या है, इसका यम क्या है, कैपिटल लेटर है। देखो गंगा क्या है, या प्रॉपर नाउन है, इसका कैपिटल लेटर जी है, ठीक है। या जो पटना है, पटना क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसका क्या है, पटना का पी कैपिटल है। इंडिया कैपिटल आई, अमेरिका कैपिटल ए, ठीक है, दिल्ली का डी। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका शुरुआत जो होता है वह कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होता है, ठीक। अब जो दूसरा लिखा कि जनरली सामान्यतः इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। सामान्यतः अपने या सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए, यह सामान्यतः मैं लिखा हूँ, इसका मतलब है कि यह आगे जाकर रूल क्या बदल भी सकता है, ठीक। सामान्य मतलब कि यह सिंगुलर होता है,
साथ में सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन और साथ में यह प्लूरल भी होता है और प्लूरल वर्ब भी लेता है, इसलिए मैं यहाँ सामान्यतः लिखा हूँ। ठीक है, तो जनरली मतलब सामान्यतः इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह सामान्यतः सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक है, अब जैसे यह होता है तीसरा फैक्ट्स का हम जाने, जो होता है तीसरा फैक्ट्स कहता है कि जनरली सामान्यतः आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट्स। अपने पहले यह आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसके पहले हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। सामान्यतः, क्या मैंने लिखा हूँ, सामान्यतः। जहाँ मैं जनरल लिखा हूँ तहाँ आपका हो भी सकता है, प्रयोग नहीं भी हो सकता है। ठीक है, उसमें दोनों का सामान्यतः हो जाए। अब जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल यह आपका कंपटीशन में इसी तरह के आपको माइंड सेट के अनुसार आपको क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो ये दो क्वेश्चन कैसे घुमाता है एग्जामिनर, यहाँ पर समझिए। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जनरली सामान्यतः आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट। इसके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते सामान्यतः। अब देखो इंडिया है, इंडिया इज अ सेकुलर, जो कहेगा सेकुलर कंट्री। इंडिया एक क्या है, विकसित देश है। इंडिया एक जो क्या है, विकसित देश है। अब बताओ यह तीन जो फैक्ट्स लिखाया हूँ, देखो इसमें पहला फैक्ट्स क्या लिखा है कि जो प्रॉपर नाउन होता है वह कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है। अब बताओ जो इंडिया है, इंडिया यह क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन जब भी आएगा वह शुरुआत कहाँ से होगा, कैपिटल लेटर से, बड़ा अक्षर से शुरुआत होता है। किससे, बड़ा अक्षर से शुरुआत होता है, बड़ा अक्षर से शुरुआत होता है। अब देखो यहाँ पर आई क्या है, छोटा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, अब दूसरा जो लिखा, इंडिया आर अ सेकुलर कंट्री। अब देखो यह इंडिया है, आर अ सेकुलर कंट्री, भारत एक विकसित राज्य है। अब देखो यहाँ पे देखो यह आई क्या है, इंडिया में प्रॉपर नाउन, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन जब भी शुरुआत होता है वह कैपिटल लेटर से ही शुरुआत होता है। अभी आई क्या है, कैपिटल लेटर, तो ये मतलब पहला फैक्ट को फॉलो कर रहा है। ठीक, अब दूसरा जो कारण है, दूसरा कारण को यह फॉलो कर रहा है कि नहीं। दूसरा कारण है कि जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह कहता है सामान्यतः सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यह तो सिंगुलर होता है, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो यह प्लूरल वर्ब ले लिया। क्या ले लिया, आर, प्लूरल वर्ब ले लिया, इसलिए दूसरा सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आर ले लिया, इसलिए क्या हो जाएगा, दूसरा सेंटेंस भी रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए, अब तीसरा जो है सेंटेंस यहाँ पर समझिए, कर रहा है कि द इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। अब यहाँ द लगा दिया, इंडिया लगा लिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए, इट गेट्स बिगिनर विथ कैपिटल लेटर। पहला क्या है कि क्या जो प्रॉपर नाउन है वह कैपिटल लेटर से शुरुआत होता है, तो यहाँ पर देखो जो प्रॉपर नाउन इंडिया है यह कैपिटल लेटर से शुरुआत है, तो पहला हमारा फैक्ट्स कंप्लीट। दूसरा फैक्ट्स जो है जनरली इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। दूसरा का कर रहा है कि जब सामान्यतः सिंगुलर होता है प्रॉपर नाउन और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर देखो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, यह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, तो यहाँ पर इज क्या है, इज है सिंगुलर वर्ब। तो मतलब यह भी क्या हमारा दूसरा जो कारण है फैक्ट्स फॉलो कर रहा है यह सेंटेंस। अब तीसरा फैक्ट्स क्या है, जनरली आर्टिकल डज नॉट कम बिफोर इट्स। इसके पहले आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखो यहाँ पर द का प्रयोग कर दिया, आर्टिकल द का प्रयोग, इसलिए क्या हो जाएगा, सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, यह कैपिटल लेटर से शुरुआत हो रहा है। ठीक, इसके पहले क्या है, यह सिंगुलर
वर्ब लेता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर आर्टिकल नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो परीक्षा में आपको इस तरह से घुमाता है, आप यहीं में क्या हो जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहीं में आप गलत कर देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम चलते हैं चौथे फैक्ट्स को। चौथा फैक्ट्स क्या कह रहा है यहाँ पर समझिए। प्रॉपर नाउन का पूरा समरी में बता देता हूँ, इससे एक भी आपका क्वेश्चन कंपटीशन हो, क्या एग्जाम हो, बिहार बोर्ड सब में इससे बाहर एक भी नहीं आएगा प्रॉपर नाउन से। ठीक है, अब देखिए जो क्या है चौथा जो है कह रहा है कि इफ अ प्लेस नाउन, मतलब क्या कि यदि प्रॉपर नाउन डिनोट अ टीम, जो पूरे क्या कर, पूरे टीम को डोनेट करे, इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। कह रहा है कि जब भी जो प्रॉपर नाउन है वह पूरे टीम को बोध करे, तब हम क्या करते हैं, उसमें हम वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। क्या होता है, वह प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब हम उसमें लगाते हैं। तो यहाँ पर समझिए कि ध्यान रहे कि इस स्थिति में प्लेस नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, कि लिखा है कि इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। इंडिया जो भारत इस मैच में पहले बल्लेबाजी कर रही है। ठीक है, भारत इस मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रही है। ठीक है, कर रहा है या कर रही, कर रहा है। ठीक है, कर रहा है। अब देखो इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन में क्या लगा, क्या रहेगा, प्लूरल वर्ब आएगा। या जो बैटिंग है इस मैच में, बताओ इस मैच में जो मैच में होते हैं कितने खिलाड़ी होते हैं, 11। तो 11 पूरे टीम को बोध कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 11 खिलाड़ी जो है, यहाँ 11 खिलाड़ी शामिल है, तो पूरे टीम को बोध कर रहा है। इसमें जो हम इंडिया इज बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच, मतलब कि इस मैच में भारत पहले बल्लेबाजी कर रहा है। तो बताओ कि पहले बल्लेबाजी कर रहा है, तो मतलब कि यह टीम को बोधित कर रहा है, संबोधित कर रहा है, डिनोट कर रहा है। तो जब संबोधित करेगा पूरे टीम को, तो हम उसमें क्या लगाते हैं, वह प्लूरल होता है और उसमें गेट्स प्लूरल वर्ब, उसमें प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो बताओ यह इज क्या है, इज हो गया सिंगुलर वर्ब। अगर हम फैक्ट नंबर 3 से चलते हैं तो यह क्या होगा, सही होगा। लेकिन यह चौथे से हम चलेंगे तो यह गलत होगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि यह सिंगुलर वर्ब लगा दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंडिया आर बैटिंग फर्स्ट इन दिस मैच। सही हो गया, नहीं अभी सही नहीं हुआ है। ये भी किसमें का लगाना है, द लगाना है। क्या लगाना है, द लगाना है। ठीक है, जब पूरे टीम को बोधित करें तो हम उसमें क्या लगाएंगे, वह प्लूरल होता है, वह प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, उसमें द का प्रयोग हम करते हैं। अब देखो यह पांचवा कि अ स्टडी सब्जेक्ट, कोई भी अध्ययन करने वाला सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वह क्या होता है, सिंगुलर होता है, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, वह सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। कोई भी आप पढ़ते हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, एक जितने भी सब्जेक्ट हैं वह क्या होते हैं, वह आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और गेट्स सिंगुलर वर्ब, वह सिंगुलर वर्ब लेते हैं क्योंकि वह प्रॉपर नाउन होते हैं। ठीक है, जब प्रॉपर नाउन होते हैं वह क्या लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं और सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, क्योंकि वह स्टडी सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, स्टडी सब्जेक्ट, जो स्टडी सब्जेक्ट है वह क्या है, वह प्रॉपर नाउन होता है, इज सिंगुलर वर्ब, वह सिंगुलर होता है, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर वर्ब लेता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फिजिक्स क्या है, भौतिक विज्ञान।
फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान क्या है कि भौतिक विज्ञान बताओ कि यह भौतिक विज्ञान स्टडी सब्जेक्ट है कि नहीं? तो कहेंगे यस सर, स्टडी सब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है? एक स्टडी सब्जेक्ट है। तो बताओ कि फिजिक्स स्टडी सब्जेक्ट है तो इसमें क्या चाहिए? सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब चाहिए। तो बताओ यहाँ पर आर का कर दिया, आर हो गया हमारा, यह प्लूरल लगा दिया, यह क्या लगा दिया? प्लूरल लगा दिया, प्लूरल वर्ब। तो बताओ यह सेंटेंस गलत हुआ कि नहीं? कहेंगे यस सर, सेंटेंस यहाँ पर गलत हुआ। ठीक, तो यहाँ क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यह क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? जो फिजिक्स है यह क्या है? एक कठिन सब्जेक्ट है। फिजिक्स जो होता है यह कठिन विषय होता है। क्या है? कठिन सब्जेक्ट है, एक कठिन सब्जेक्ट है। अब देखो यह छठवां जो है फैक्ट्स, छठवां नंबर हमारा जो कारण है इसको समझते हैं। यह कहता है, यहाँ पर देखो समझा है कि स्टडी सब्जेक्ट, यहाँ पर द का प्रयोग नहीं हुआ है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर समझिए इसमें और इसमें अंतर है। कह रहा है कि इफ़ स्टडी सब्जेक्ट, कोई यदि कोई जो स्टडी करने वाला सब्जेक्ट है वह होता है क्या? प्रोपर नाउन। क्या होता है? प्रोपर नाउन। इज प्रोसीड मतलब कि जिसके द्वारा अधिकृत, जिसके द्वारा अधीन किया गया हो, जो उसका लेखक है, जिसका क्या है? लेखक है, जिसके द्वारा क्या हो? वह बुक लिखा गया हो। ठीक है, अधिकृत किए गए हो, अधीन है। बाय एनीवन, किसी के द्वारा, किसी के द्वारा वह क्या को अधिकृत किया गया हो, अधिकृत में लिखा गया हो। ठीक है, स्टडी जो सब्जेक्ट है किसी के द्वारा लिखा गया हो तो हम इट बी कम्स प्लूरल, वह प्लूरल होता है, एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, वह प्लूरल वर्ब लेता है। इफ अ स्टडी सब्जेक्ट, कोई भी स्टडी सब्जेक्ट इज प्रोसीड, जो किसी के द्वारा अधिकृत किया गया हो, एनी बाय एनीवन, किसी के द्वारा अधिकृत किया गया हो, तो हम इट बी कम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब, वह प्लूरल होता है और वह प्लूरल वर्ब लेता है। अब देखो यहाँ पर देखो फिजिक्स क्या है? यह क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। अब देखो प्रॉपर नाउन है। अब देखो ओप एस.सी. वर्मा, किसके द्वारा यह अधिकृत किया गया है? फिजिक्स, या एस.सी. वर्मा के द्वारा। क्या देखो यह पहला एग्जाम्पल था इसमें, पांचवा मका, तो इसमें किसी लेखक का नाम नहीं था ना। बाकी यहाँ पर देखो जो फिजिक्स है वह एस.सी. वर्मा के द्वारा लिखी गई है। यह जो फिजिक्स है एस.सी. वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो यह एस.सी. वर्मा के द्वारा यह फिजिक्स क्या है? अधिकृत है, अधीन है। तो फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा इज वेरी डिफिकल्ट। एस.सी. वर्मा का फिजिक्स बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। लेकिन यहाँ पर समझिए, या तो यहाँ पर एस.सी. वर्मा लिख दिया, इसका जो इस एस.सी. वर्मा जो है सब्जेक्ट के फिजिक्स के क्या हैं? लेखक जो लिखे हैं बुक फिजिक्स। अब जो ये कह रहा है कि इसमें क्या गेट्स प्लूरल वर्ब, तो यहाँ पर लगा दिया क्या? सिंगुलर वर्ब लगा दिया। यहाँ पे लिखा गया देखो कि प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पर इज का लगा दिया सिंगुलर वर्ब, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यह गलत हो जाएगा। अब देखो तो हमारा क्या हो जाएगा? राइट, फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर राइट होगा। ठीक है, राइट। अब इसमें देखो, अब इसमें द का मैं प्रयोग कर दिया हूँ, इसमें द का प्रयोग कर दूँगा, क्योंकि बात समझो, अगर इस तरह से दिया रहेगा, सब्जेक्ट दिया रहेगा और जिसके द्वारा वह सब्जेक्ट क्या क्या हो? लिखा गया हो। ठीक है, प्रकाशित किया गया हो, जिसके द्वारा लिखा गया हो, प्रकाशित किया गया हो, तो क्या होता है? तो उसमें हम द का प्रयोग करते हैं। स्टडी सब्जेक्ट के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो हम स्टडी सब्जेक्ट फिजिक्स है तो इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा? द फिजिक्स ऑफ एस.सी. वर्मा आर वेरी डिफिकल्ट। अगर इतनी बात में आपको दिक्कत हुआ हो, कुछ भी
कि कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है। कॉमन नाउन के हिंदी में कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक। अब यहाँ पर कॉमन मतलब होता है आपका सब शामिल हो। क्या हो? सब शामिल हो। और नाउन मतलब क्या होता है? नाम। नाउन मतलब क्या होता है? नाम। नाम सब शामिल हो। कौन मतलब होता है? सब शामिल हो। और नाउन मतलब नाम। तो मतलब कि नाम सभी का जिसमें शामिल हो उसी को हम कहते हैं कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? जिसमें सभी का नाम एक अक्षर में शामिल हो। सभी का नाम एक अक्षर में शामिल हो। मान लो, देखो, यह बल्टी है। क्या है? यह बल्टी है। यह बल्टी है। ठीक है, बल्टी है, बल्टी है, बल्टी है। इस बल्टी में लाल रंग, मान लो कि लाल रंग, पीला, हरा, नीला, यह सब क्या है? रंग है। यह रंग है, रंग है। यह सारे जो रंग हैं इसी में क्या हो? बाल्टी में हो। बाल्टी में सारे जो रंग हैं यह सब क्या है? बाल्टी में हो सब। तो यह का सारे जो लाल रंग, पीले रंग, क्या सब रंग हैं, यह सब का हो? बाल्टी में हो। हम इसे, अब कोई पूछेगा आपसे कि बताओ बाल्टी में क्या है, तो आप कहेंगे लाल रंग है, पीला रंग है। ऐसे नहीं कहेंगे। आप क्या कहेंगे कि बाल्टी में केवल क्या है? रंग है। इसमें बाल्टी में हम पूरा रंग डाले हैं। लाल भी डाले हैं, पीला भी डाले हैं, हरा भी डाले हैं, नीला भी डाले हैं। लेकिन कोई पूछेगा हमसे कि बताओ बाल्टी में क्या लिए हो, तो आप क्या बताएंगे? रंग लिए हैं। मतलब सारे रंग का एक नाम है जिसे कहते हैं रंग। केवल क्या नाम रखें हम? रंग नाम रखें। उसी तरह होता है कॉमन नाउन। उसी तरह क्या होता है? कॉमन नाउन मतलब कि सारे में जो जो क्या हो, जो सारे शामिल हो एक ही शब्द में। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि बॉय। अब बॉय जो है लड़का होता है हिंदी में। अब बॉय में जैसे आपका सभी नाम हो, इसमें लड़का जैसे मोहन, सोहन, राम, सब क्या है? यह सब लड़का है जिसमें सभी का नाम बॉय में शामिल है। ठीक है। तो वही बात होता है कॉमन नाउन का, जिसमें सभी शामिल हो, सभी का नाम शामिल हो, वही होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन समझ में आ गया आपको? तो डिफिनीशन में वही लिखा हूँ कि अ कॉमन नाउन इज, कोई कॉमन नाउन होता है नेम ऑफ गिव। नेम ऑफ गिव, गिवन मतलब कि कॉमनली टू कास्ट और कम्युनिटी। कहता है कि समुदायक जो होता है, कॉमनली मतलब समुदायक, और कास्ट मतलब होता है जाति। तो कह रहा है कि किसी जाति अथवा समुदाय के समानता के अनुसार, समानता के अनुसार, आमतौर के, या कह रहा है कि समुदाय, किसी समुदाय, किसी अथवा समुदाय या किसी जाति के अनुसार नाम दिया जाता है, समानता कोई नाम दिया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बॉय। अब बॉय में क्या है? बहुत सारे लड़के आ जाएंगे जिसका नाम रहेगा ललुआ। क्या नाम रहेगा? ललुआ। ठीक है। और तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री, वह केरला के, उनके पिताजी का लालुआ का नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उनका लालू जी बोलते हैं। हमारे जो एक मित्र का भाई है उसे कहते हैं ललुआ। ठीक है। हाँ, तो सुन ले। सुनो, ये ध्यान देखो मेरे छात्र लोग। बॉय, गर्ल। अब गर्ल में बहुत सारा नाम होता है। लक्ष्मी नाम होता है, पार्वती नाम होता है, दुर्गा नाम होता है। ठीक, और सारा बहुत नाम होता है। तो यह सबका यह गर्ल हो गया। सीता, सीता क्या नाम है? यह गर्ल में आ जाएगी। ठीक। अब सिटी, सिटी क्या है? सिटी मतलब शहर। जैसे हमारे शहर हैं भभुआ, कैमूर। जैसे हमारे जो शहर है भभुआ, कैमूर, जैसे रोहतास, सब क्या है? शहर। सीधा शहर होता है। ठीक है। अब कंट्री, कंट्री में देश। हमारा जो भारत देश है
इसमें शामिल हो जाएगा। इंडिया भी, हमारा जो इंडिया कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। अब जैसे हो गया अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सब इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सब क्या हो जाएगा, यह कंट्री हैं। रसिया, रूस, जो इसी के नाम से हम जानते हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसी में शामिल हो जाएगा। और रिवर, रिवर मतलब का नदियाँ, रिवर मतलब नदी। अब गंगा नदी उनका नाम है, जो इसी नदी में जो नदी में आ जाएंगे। यमुना नदी, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ होती हैं, ठीक है। यहाँ पर समझ चुके। अब जो फैक्ट्स, फैक्ट्स क्या है हम जानेंगे। कारण, कॉमन नाउन का कारण। अब इस पर सवाल नहीं आता कंपटीशन में या बिहार बोर्ड में, आपका आएगा ये फैक्ट्स पर, फैक्ट्स पर आपका सवाल आता है, ठीक है। तो फैक्ट्स को जरूर समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है फैक्ट नंबर 1 में कि इट इज फ्री टू बी सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज। कहता है कि अपने प्रयोग के अनुसार, कहता है कि अपने प्रयोग के अनुसार यह प्लूरल भी हो सकता है सामान्यतः, या सिंगुलर भी हो सकता है या होता है, ठीक है। यह सिंगुलर भी होता है या प्लूरल भी होता है अपने प्रयोग के अनुसार, ठीक है। या फैक्ट नंबर 1 कहता है। दूसरा कहता है फैक्ट्स कि आर्टिकल, आर्टिकल कब होता है, 3 गो, ए एंड द। आर्टिकल ए एंड द बिकम्स कंपल्सरी विथ सिंगुलर कॉमन नाउन। कहता है कि जो आर्टिकल है, ठीक है, या सिंगुलर कॉमन, जो कहता है कि आर्टिकल है, आर्टिकल को हम सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ लगाना क्या है, अनिवार्य है, आवश्यक है, अति आवश्यक है, कंपल्सरी, कंपल्सरी है, ठीक है, अनिवार्य है, अति आवश्यक है कि जब क्या रहेगा, सिंगुलर कॉमन नाउन रहे, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हमको आर्टिकल लगाना अनिवार्य है, लगाना आमतौर पर अनिवार्य है, अति आवश्यक है, ठीक है। तब बताओ इसमें बताओ, या राजू, राजू इज डॉक्टर। अब राजू क्या है, नाम है, राजू क्या है, नाम है, इससे यह नाउन हो गया, क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक। अब यहाँ पर जो इज क्या हो जाएगा, भर हो जाएगा। या डॉक्टर मतलब होता है, यहाँ डॉक्टर मतलब बहुत सारे डॉक्टर आ जाएंगे। डॉक्टर मतलब डॉक्टर किसी का नाम नहीं है, डॉक्टर में बहुत सारे डॉक्टर आ जाएंगे। अब जिसका नाम है मोहन, मोहन डॉक्टर, जिसका नाम है सोहन, सोहन डॉक्टर, जिसका नाम है राजा, राजा डॉक्टर, जिसका नाम, इसी तरह सबका नाम होगा, तो वो डॉक्टरों का एक समूह बन गया, नया नाम बन गया, तो क्या हो गया, डॉक्टर। डॉक्टर में पूरा शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये डॉक्टर क्या हो जाएगा हमारा, एशियन। एशियन मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंगुलर कॉमन नाउन। एशियन का मतलब होता है सिंगुलर कॉमन नाउन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि डॉक्टर क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें जो आपका ये कहीं की बात करता है, तो यहाँ पर सिंगुलर कॉमन नाउन, तो सिंगुलर कॉमन नाउन में आर्टिकल लगाना अनिवार्य है, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग करना अनिवार्य है। अब बताओ हम डॉक्टर में हम आर्टिकल क्या लगाते हैं, तो आर्टिकल हम ए लगाते हैं, तो यह सेंटेंस गलत है। राइट क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजू क्या हो जाएगा, राजू इज क्या हो जाएगा, अ डॉक्टर, अ डॉक्टर, राइट आंसर होएगा अ डॉक्टर, ठीक है। यहाँ पर ए लगेगा। अब बताओ, यहाँ पर लिखा है बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड। लिखा है इसका कि जो लड़के हैं, जो लड़का है वह मैदान में क्रिकेट मैदान में खेल रहा है, ठीक है, मैदान में खेल रहा है। अब बताओ जो बॉय है, बॉय क्या है, कॉमन नाउन है या सिंगुलर कॉमन नाउन है, क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए, अनिवार्य है, आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यह सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। तो इसमें हम क्या लगा देंगे कि हमारा सही हो जाएगा, तो इसमें हम द लगा देंगे या ए लगा देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा, प्लेइंग इन द क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा राइट। अब बताओ, तुम सोच रहे हो कि सर जी यहाँ पर आप द ए कैसे लगा देते हैं, यहाँ पर ए कैसे लगा दिए, तो यहाँ समझो ABCD आता है आपको, ABCD आता है ना,
आता है। अब तो बच्चों में समझे है। अब देखो ABCD में आप 5 गो देखिए, 5 गो AIOUE, ठीक। ये आपका होगा 1 2 3 4 5, या 5 होगा ना, या 5 में क्या लगता है, ए एन लगता है। क्या लगता है, ए एन लगता है। क्या लगता है, ए एन लगता है। या 5 में क्या लगेगा, ए एन। शुरुआत में यह 5 रहेगा। देखो ये 5 जो शुरुआत में रहेगा, जिस शब्द में, जिस वर्ड में यह शुरू में रहेगा, उसमें क्या लगेगा, ए एन। जैसे यहाँ पर लिखूँगा, जैसे यहाँ पर लिखता हूँ, क्या यहाँ पर लिखता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पर जैसे मैं लिख दिया, यहाँ पर इंजीनियर लिखे, इंजीनियरिंग लिख दिया ना। अब इंजीनियर में क्या, ई है, ई में क्या लगेगा, यहाँ पर ए एन लगेगा। हाँ, यहाँ पर लगेगा ए एन होगा। क्या होगा, ए एन होगा, ठीक है। यहाँ पर ए एन, इंजीनियर। अब देखो, अब इसके बाद यह 26 को होते हैं ABCD। 26 ABCD में 25 को 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 21 को। 21 को जो बचता है ABCD, उसमें हम लगाते हैं ए और द लगाते हैं। द तो बाद में लगाएंगे, पहले ए ही लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं, ठीक है। क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। अब बताओ जो डी है, डी इसमें है नहीं है, तो क्या लगाएंगे, यहाँ में ए लगाएंगे। अब बताओ यहाँ बी जो इसमें है नहीं है, तो क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। यहाँ पर ए भी लगा सकते हैं, द भी लगा सकते हैं, ठीक। क्लियर। अब यह तीसरा नंबर है रूल, चलते हैं यहाँ पर फैक्ट से। कह रहा है कि जनरली, सामान्यतः, आर्टिकल इज अवॉइडेड विथ प्लूरल कॉमन नाउन। कहता है कि हम प्लूरल कॉमन नाउन के साथ, अवॉइड मतलब परहेज किया जाता है, बचाव किया जाता है, ठीक। अवॉइड मतलब परहेज किया जाता है, बचाव किया जाता है आर्टिकल से, समानता आर्टिकल से। प्लूरल कॉमन हो रहेगा तो हम आर्टिकल से क्या करेंगे, उसका बचाव करेंगे, परहेज करेंगे, ठीक है। लेकिन कब, सामान्यतः, आगे चलकर ये बदल भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो जो प्लूरल कॉमन नाउन है, यहाँ पर प्लूरल कॉमन नाउन, पी मतलब प्लूरल, सी मतलब कॉमन, एन मतलब नाउन। तो प्लूरल कॉमन नाउन है डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स प्लूरल कॉमन नाउन है, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, बचाव किया जाता है, परहेज किया जाता है, ठीक है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल ए लगा दिया, ये आर्टिकल लगा दिया यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यह सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो राइट इसका होगा, यहाँ पर राइट होगा, राम एंड श्याम आर डॉक्टर्स। क्या होगा, डॉक्टर्स, ठीक है, राइट आंसर। यहाँ भी क्या लगा दिया, द लगा दिया। यह क्या है, बॉय जो क्या है, यह प्लूरल कॉमन नाउन है, इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह प्लूरल कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, द नहीं होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर सीधे क्या हो जाएगा, यहाँ पर द लिख देता हूँ, और द यहाँ पर क्या कर दूँगा, यहाँ पर कट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पर कट कर दूँगा, जो अच्छी तरह से लिख देता हूँ द को, ताकि यहाँ पर लिख देता हूँ द, या क्या है, आर्टिकल है, आर्टिकल लगाना अनिवार्य नहीं है, सेंटेंस गलत। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉय आर प्लेइंग इन द क्रिकेट इन द फील्ड, ठीक है। ये हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको तो यहाँ पर समझिए, जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन को हम समझते हैं कि जो कलेक्टिव नाउन है, यह कलेक्ट, यह जो बना होता है, यह कलेक्ट वर्ब से बना है। क्या बना से, कलेक्ट वर्ब से बना है, कलेक्ट वर्ब से, कलेक्ट वर्ब से बना है। और कलेक्ट वर्ब से बना है, तो इसका हिंदी होता है, अर्थ होता है, मीनिंग होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, एकत्रित करना। इकट्ठा करना, संग्रह करना, एकत्रित करना, क्या होता है इसका, कलेक्टिव का, कलेक्ट का क्या होता है, यह अर्थ होता है, मीनिंग होता है। इफ बोले तो वाला, इफ बोले तो वाला,
अगर मैं कलेक्टिव पूरे बात के करूं तो कलेक्टिव होता है इकट्ठा करने वाला, संग्रह करने वाला, एकत्रित करने वाला, ठीक है। तो जो कलेक्टिव नाउन है यह किसी संग्रह या समूह के क्या करता है, बोधित करता है, डिनोट करता है। ये जो होता है क्या, जो हो कलेक्टिव नाउन होता है यह पूरे समूह, पूरे संग्रह को क्या करता है, डिनोट करता है, ठीक है। तो यही पे लिखा हूँ डिफिनीशन कि कलेक्टिव नाउन होता है इज कलेक्टिव नाउन होता है अ नेम ऑफ ग्रुप और कलेक्शन। कह कि समूह या किसी समूह अथवा किसी ग्रुप के नाम को ही क्या कहते हैं, हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक। अब देखिए, अब जैसे यहाँ पर लिखा क्या, मशीनरी। अब बताओ जो मशीन बनता है, मान लो यह पंखा है, जो पंखा है, फैन है, यह बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलकर बना हुआ है। इसमें नट है, इसमें बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलकर बना हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के पार्टों से मिलकर क्या होता है, संग्रह हुआ है। तो हम उसी को क्या बोलेंगे, मशीनरी। क्या बोलेंगे, मशीनरी। अब बताओ जो ज्वेलरी है, अब ज्वेलरी है जो, तो आप केवल इसमें गहनों का संग्रह कर सकते हैं, आभूषण। ज्वेलरी मतलब गहना नहीं होता है, क्या होता है, गहना नहीं होता है। ज्वेलरी का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण होता है। आभूषण में आपके बहुत सारे आ जाएंगे, उसमें आ जाएंगे आपका गहनों का संग्रह, जिसे हम कहते हैं गहनों का सम्मान कहते हैं। जैसे आप कहते हैं छुछिया होता है आपका कान में का, ठीक है। छुछिया कहाँ का, नाक में होता है। नथुनी कहाँ होते हैं, यही तो हम लोग पता नहीं होगा, जो पहनती है औरतें वो भी जानते, ठीक है। नाक में का होता है, कान में का होता है, ठीक है। हाँ, इस पर होता है, और कहाँ का होता है पता नहीं। ये आपका होता है क्या, ज्वेलरी होता है। मतलब गहनों का आप व्यायाम देखेंगे तो गहनों क्या होगा, सम्मान होगा, संग्रह होगा, वही आभूषण होता है, ठीक है, ज्वेलरी। कोई कहेला गहना ले आइल हुआ, बियाह का कहेला गहना ले आइल हुआ। हाँ, तो जब तिलक चढ़ेला, तो तिलक चढ़ेला नहीं, वो क्या कहता है, लड़की पर नहीं दिया जाता है ना। हाँ, ओ भाई सर, जाने तो हम लोग पढ़ते हैं तो क्या बताए। अब जो लिखा है यह लगेज। लगेज मतलब यात्री का सामान। यात्री अगर मान लो आप कहीं जाते हैं यात्रा करने के लिए, तो आप लगेज में क्या लेते हैं, उसमें कपड़ा लेते हैं, उसमें आप सेंट लेते हैं, उसमें आप फेयर लवली लेते हैं, उसमें आप क्या लेते हैं, या बहुत सारे क्या लेते हैं, लाइव साबुन लेते हैं, ठीक है। और सबसे लेजर लेते हैं, जो क्या साफ करने के लिए, ठीक है। और अपना गंजी लेते हैं, गंजी। उसके बाद आप जानते होंगे कि और का सामान लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, लगेज में बहुत सारे क्या हो, यह संग्रह होता है, ठीक है। लगेज में यात्रियों का सामान होता है, ठीक है। तो वहीं आपका होगा कलेक्शन, ठीक, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। अब पीपुल मतलब होता है लोग। क्या होता है, लोग, बहुत सारे लोग मिलकर कहा पीपुल। जो पब्लिक है, पब्लिक मतलब होता है जनता होता है। तो जनता क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। जेंट्री हो गया उसी तरह, वो तो ज्वेलरी। जो न्यायाधीशों का समूह क्या हो जाएगा, ज्वेलरी। कमिटी मतलब होता है समिति। क्या होता है, समिति। आप तो इसे आप जानते हो, आपके गाँव में मनता होगा दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश चौथी जो मनता होगा, फिर महाशिवरात्रि जो मनता, उस दिन क्या होता है, मूर्तियाँ बनाई जाती है। तो उसमें 10-15 गो लड़के जो मिलकर क्या बनाते हैं, एक समिति बनाते हैं, जिसे एक ग्रुप बनाते हैं, समिति बनाते हैं, संग्रह बनाते हैं कि हम ही इतना मिलकर हम मूर्ति अपने स्थान पर माता जी का बैठाएंगे, ठीक है। तो वही होता है कमिटी।
कमिटी मतलब उसमें आपका कोई कोषाध्यक्ष बनता है, अध्यक्ष बनता है, सचिव बनता है, ठीक है, उसी तरह अध्यक्ष बनता है, ये आपका होगा। तो यहाँ पर लिखा है कि अब यहाँ पर नोट में लिखा हूँ कि कलेक्टिव नाउन दैट करेक्ट कलेक्टिव नाउन दैट जो इज होता है अल्सो भी अ पार्ट ऑफ नाउन। नाउन का एक भाग होता है क्या, कलेक्टिव नाउन। इज डिवाइडेड, इसे बांटा जाता है इनटू 3 पार्ट्स में। कलेक्टिव नाउन एक नाउन का क्या होता है, पार्ट होता है, भाग होता है, ठीक है, जो इसे हम 3 पार्टों में 3 भागों में डिवाइड करते हैं, किया जाता है। और जैसे ये पहला आपका जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। दूसरा आपका है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। तीसरा आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब मैं हम इनको एक एक कर पूरा पढ़ें। तो पहला पढ़ेंगे जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को हम समझ लेते हैं। जो आपका होता है नाउन, नाउन मतलब होता है नाम, आज कलेक्टिव मतलब होता है संग्रह। क्या हो जाएगा यहाँ पर, नाम हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा संग्रह या समूह भी कह सकते हो, ठीक है। तो जो आपका है कलेक्टिव, यह हो जाएगा आपका संग्रह का नाम, ठीक, कलेक्टिव आपका होगा संग्रह का नाम। और जो आपका जनरलाइजिंग है, यहाँ पर समझिए जनरलाइजिंग, जो जनरलाइजिंग है वो जनरल शब्द से बना है। किससे बना है, जनरल वर्ड से बना है। किससे बना है, जनरल वर्ड से बना है, जनरल वर्ड से, जनरल वर्ड से बना है। आप लोग जाते होंगे बाजार में, मार्केट में, तो देखते होंगे कि बहुत सारे दुकान पर लिखा होता है जनरल स्टोर। क्या लिखा होता है, जनरल स्टोर, जनरल स्टोर लिखा होता है। तो वहाँ पर क्या मिलता है, जनरल स्टोर, स्टोर मतलब होता है भंडार। क्या होता है, भंडारण होता है। क्या होता है, भंडारण, ठीक है, भंडारण। स्टोर मतलब भंडारण। जनरल मतलब होता है दुकान। तो जहाँ भंडार दुकान, ठीक है, भंडार दुकान, उसी कहते हैं जनरल स्टोर। अब वो जनरल स्टोर पर क्या मिलता है, मानो ज़रूरत के भिन्न भिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। वो सामान, क्या सामान जो होता है, क्या होता है, वह नमक होता है, तेल होता है, साबुन होता है। वहाँ खाने पीने के लिए मनुष्य के जितने ज़रूरतें हैं वहाँ पर जनरल स्टोर पर मिलते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को होगा, जनरलाइजिंग का मतलब हुआ कि भिन्न भिन्न प्रकार की, यहाँ पर लिखा हूँ कि जनरलाइजिंग का मतलब होगा भिन्न भिन्न प्रकार के संग्रहों का नाम, संग्रह का नाम, भिन्न भिन्न प्रकार के संग्रह या समूह के नाम को क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। तो वही यहाँ पर लिखा हूँ कि अ कलेक्शन दैट इज, अ कलेक्शन दैट इज, अ कलेक्शन वैसा संग्रह या समूह, अ कलेक्शन वैसा संग्रह या समूह, दैट जो इज होता है, मेड ऑफ, मेड मतलब बनना, क्या बनना, ऑफ डिफरेंट भिन्न भिन्न प्रकार के, काइंड्स ऑफ मेंबर्स, इज जो क्या लिखा है कि काइंड्स ऑफ मेंबर्स, करे कि जो सदस्यों के, काइंड्स मतलब क्या होता है, प्रकार, डिफरेंट मतलब होता है आपका भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों। कहता है कि अ कलेक्शन दैट, वैसा कलेक्शन है, वैसा समूह जो इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर, भिन्न भिन्न प्रकार के बना होता है, बना होता है यह समूह, वैसा समूह होता है या वैसा संग्रह होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर लिखा कि इज कार्ड जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, जिसे हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। इज कार्ड कहा जाता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, ठीक है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आपको फिर समझाता हूँ कि अ कलेक्शन वैसा संग्रह या समूह, दैट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स, भिन्न भिन्न प्रकार के सदस्यों से मिलकर जो बना होता है,
वह संग्रह या समूह, उसी को हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो लगेज, लगेज क्या होगा, यात्री का सामान जिसमें रखते हैं, यात्री का संग्रह भी कर सकते हैं लगेज, ठीक है। इसमें आपका बहुत सारे सामान रखते हैं, इसमें आपका कहीं जाना हो ट्रिप पर तो हम बहुत सारे उसमें लगेज में सामान, कपड़ा रख ले जाते हैं, ठीक है। उसमें खाने पीने का सामान रख के लेके जाते हैं, ठीक है। आज जो मशीनरी आपका होता है, इसमें आप बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलकर बना होता है आपका मशीनरी, बहुत सारे पार्ट पुर्जों से मिलकर बहुत सारे पार्टों संग्रह होता है मशीनरी, ठीक है। ज्वेलरी आपको मैं बता दें, आभूषणों का संग्रह, जिससे हम गहनों जो होता है, एक जैसे नूथी, जैसे का छुछिया, नथुनी, पायल, ये सब मीना, सब क्या होता है, इसमें आभूषण का संग्रह होता है। अब यहाँ बनेंगे क्रोकी, जो लिखा है कि क्रोकरी मतलब होता है आपका बर्तनों का संग्रह। ब्याह में देखे होंगे, ब्याह में दिया जाता है, लड़की को दिया जाता है ड्राम सेट दिया जाता है, क्या देता है कि हमारा बच्चिया जाए तो दुल्हा के तो जब कुछ काम नहीं हुई, बेरोजगार हुई हैं, तुरंत वही में का ले के ठेला पर का बेची हैं, हाँ पानी पूरी बेची हैं यही सब दिया जाता है ड्राम सेट, ठीक है। हाँ, तो वो होता है बर्तनों का संग्रह। उसमें देखेंगे तो उसमें चम्मच मिलेगा, और उसमें गिलास मिलता है, उसमें कलछुल मिलता है, ठीक है, उसमें ड्राम सेट में। तो वह तो होता है, उसमें कटोरी मिलता है, थरिया मिलता है, उसमें बहुत सारे सामान रहता है, बर्तनों का संग्रह। अब देखिए, ये है आपका स्कैनरी मतलब दृश्य का संग्रह। आप अगर फोटो लेते हैं, तो उसमें बहुत सारे क्या दृश्य होते हैं, क्या होते हैं, दृश्य, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य होते हैं ना, हाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के दृश्य का संग्रह होता है, वे स्कैनरी। फर्नीचर जो कि फर्नीचर फर्नीचरों का संग्रह कर सकते हो। तो इसमें देखेंगे टेबल रहता है, सिकरदानी होता है, आप अगर जाएंगे तो इसमें दीवाना पलंग होता है, ठीक है। हाँ, गांव में दीवाना पलंग चलता है, महाराजा पलंग चलता है, ठीक। तो आपका हो जाएगा फर्नीचर। अब इसमें आप फैक्ट्स हम जानेंगे, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का फैक्ट जानेंगे, इसका होता क्या है। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का फैक्ट जानेंगे तो पहला आपका फैक्ट लिखा है कि इट इज सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। यह सिंगुलर होता है, जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, यह सिंगुलर होता है और एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यह सिंगुलर वर्ब लेता है। दूसरा फैक्ट है कि इसमें हम यस या यस कैन नॉट बी यूज विथ इट, अपने साथ यस का प्रयोग नहीं हो सकता है, होने की संभावना नहीं होता है, ठीक है। यस का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो देखिए, अब एग्जाम्पल लिखा है, हम बनाएंगे। लिखा है कि द मशीनरी आर वेरी ओल्ड। मशीनरी एक पुरानी क्या है, बहुत पुरानी मशीन है। मशीन जो है बहुत पुरानी मशीन है, ठीक है, बहुत पुरान मशीन है, ठीक है, मशीन बहुत पुरान है। यहाँ पे बोल देंगे द मशीनरी आर वेरी ओल्ड, मशीन बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे देखें कि आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दूसरा कलर लेता हूँ। आर आपका क्या हो जाएगा, आर यहाँ पे देखेंगे, गिरा मत, आर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर आपका हो जाएगा प्लूरल वर्ब हो जाएगा। इसलिए आपका यह कहता है फैक्ट में कि सिंगुलर वर्ब चाहिए और सिंगुलर वर्ब ही लेगा, सिंगुलर होता है सिंगुलर वर्ब ही लेगा। तो यहाँ बताओ, यह मशीनरी आपका सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो यहाँ प्लूरल वर्ब लगा दिया, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा लिखा है कि द मशीनरी इज वेरी ओल्ड। अब यहाँ पर मशीनरी क्या है, यह मशीनरी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, इसके पहले क्या चाहिए, सिंगुलर वर्ब चाहिए, तो सिंगुलर वर्ब लगा दिया। लेकिन यहाँ पर पहला तब नियम पास कर दिया, दूसरा नियम पास किया कि नहीं, यहाँ पर देखो मशीनरी क्या है, यह जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, यहाँ पर लगा दिया का यस लगा दिया, यहाँ पर लिखा है कि यस या यस कैन नॉट बी यूज विथ इट,
इसके पहले हम कैन नॉट, इसके पहले या से यस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो देखिए मशीन नहीं किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यस का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब जो यहाँ पर देखिए द मशीनरी, ये तो आपका सही है, इसमें यस का प्रयोग नहीं हुआ है, दूसरा फैक्ट पालन कर रहा है। अब पहला आपका नियम है कि इसमें क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, तो ये आपका नियम फॉलो कर रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इतनी बात आपको अगर समझ में आया है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर मोटिवेशन दीजिए, अपना कुछ राय दीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दूसरा जो ये बच्चा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, तो हमको कल हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए।